गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 11th चैप्टर कर रहे थे थ्योरी ऑफ सप्लाई। उसमें हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल के मैं आपको आज कुछ एक दो क्वेश्चन करा दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। वैसे आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे जो आपने डिमांड में किए थे, डिमांड वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन किए थे आपने, वही वाले क्वेश्चन आपके परसेंटेज मेथड में यहाँ यूज़ होंगे। तो अगर आपको डिमांड वाले क्वेश्चन समझ आ गए हैं और वो आपने कर लिए हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसमें सिर्फ आप एक या दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आज कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप एक बार ट्राई कर लेना। अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी इलस्ट्रेशन में या न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल में, वो आप मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास आपकी इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, क्या दे रखी है, जब कीमत 4 रुपये प्रति गुड़िया है, मतलब हमारा प्राइस क्या है 4 रुपीज़। तो प्रतिदिन बिकने वाली गुड़ियाँ कितनी है जिनकी पूर्ति होती है, तो मतलब सप्लाई मतलब क्वांटिटी कितनी है 8 गुड़ियाँ। और जब सब प्राइस जो है वो 5 रुपये हो जाते हैं तो आपकी सप्लाई जो हो रही है वो गुड़िया की कितनी हो रही है 10 रुपीज़ हो रही है। हमारे पास इलास्टिसिटी हमें निकालनी है, पूर्ति की लोच, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं ES से। वहाँ पे हम किससे डिनोट करते थे ED से, क्योंकि डिमांड की हम निकाल रहे थे इलास्टिसिटी। यहाँ हम किसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ हम सप्लाई की इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे ES। इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, डेल Q इंटू P अपॉन में डेल P इंटू Q। ठीक है, अब डेल Q कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितने का चेंज है 2 रुपये का, तो हमारा ये आ गया डेल Q। इन दोनों के बीच में कितने का चेंज है 1 रुपये का, तो ये आ गया हमारा डेल P। ठीक है, तो डेल Q है 2 इंटू P कितना है 1। सिंपल डेल P कितना है, सॉरी सिंपल P कितना है आपका, ये नया वाला जो होगा वो P होगा, P1 होगा, और पुराने वाला जो होगा वो P होगा सिंपल। तो आपके पास P कितना है 4 है। उसके बाद आपके पास डेल P कितना है 1 है, और Q कितना है, सिंपल Q 8 है। तो आप कर सकते हो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 1। तो हमारी जो सप्लाई है वो किस इलास्टिसिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी के अंदर और इकाई के अंदर। ठीक है, आई समझ में। ये तो था हमारा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल। अब मैं एक और न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक वस्तु की कीमत लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2.5 है, ये गिवन है आपको ऑलरेडी। तो अब प्राइस जो है वो 5 है और हमारी Q जो है वो है 300। हमारा जो न्यू प्राइस है वो है आपका 4 और न्यू Q आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप वही फॉर्मूला यूज़ करो, ES इज इक्वल टू P अपॉन में Q इंटू डेल Q अपॉन में डेल P। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा न्यू वाला Q है वो मेरा X है। ठीक है, तो सिंपल P मेरा क्या है 5 इंटू डेल Q क्या आएगा मेरे पास, Q माइनस 300। माइनस ही करते हैं ना इसमें से, नीचे वाले में से न्यू वाले में से ओल्ड वाले को माइनस ही तो करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस Q माइनस 300। ठीक है, अब Q सिंपल Q क्या है हमारे पास 300, और डेल P हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 0। ES कितना है आपके पास 2.5 इज इक्वल टू 1/60 इंटू Q माइनस 300। तो अब आप इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा दो 1 लगा दो, और क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा Q माइनस 300 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 60। ठीक है, अब उसके बाद Q माइनस 300 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 25 अपॉन में 10 इंटू 60। तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। हमारे पास क्या आया Q माइनस 300 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 25 6 जा क्या आएगा आपका 150 आएगा ना 25 6 जा। अब 25 6 जा आपके पास 150 आया है, तो अब आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप बन गई, ये माइनस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 450। तो आपका Q1 कितना आएगा 450। ये क्या चलता आ रहा है आपका Q1, क्योंकि न्यू वाला था ना ये, इसलिए। तो आंसर आपका क्या आ गया 450। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अब अगर आप इसमें देखो तो क्या हमने कहीं कोई मिस्टेक की है? हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। हमारे पास हमें क्या निकालना था, डेल पी निकालना था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस पी होता है, और हमने क्या कर दिया, P माइनस P1 कर दिया, सिंपल कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, ये माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस का साइन लगेगा तो ये आपका 2 पॉइंट माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का पूरा, तो ये माइनस का होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 150। अगर ये आपके पास ऊपर 4 होता और नीचे 5 होता, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब आपके पास नीचे 4 है और ऊपर 5 है, तो आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे आपके पास एक प्राइस है 8 और उसकी क्वांटिटी है 200 और ES है 1.5। अब यदि हमारे जो प्राइजेज हैं वो बढ़कर कितने हो जाएं, 10 हो जाएं। प्राइजेस बढ़कर कितने हो जाएं, 10 हो जाएं, तो मतलब P1 क्या होगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो इसकी पूर्ति बताइए, मतलब इसका क्या बताना है हमें, Q1 बताना है। वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ES इज इक्वल टू डेल Q अपॉन में डेल P इंटू P अपॉन में Q। डेल Q कितना आएगा आपके पास, Q माइनस 200, Q1 माइनस 200 अपॉन में डेल P कितना आएगा आपके पास 10 माइनस 8, तो 2 आ जाएगा, इंटू सिंपल P कितना है 8 और सिंपल Q कितना है आपके पास 200। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0। और हमारे पास ES कितना है 1.5 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200 अपॉन में 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.5 इंटू 50 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200। यही आएगा ना हमारे पास Q1 माइनस 200। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 15 इंटू अपॉन में 10 50, Q1 माइनस 200, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 75 आया, Q1 माइनस 200। अब इसको इस साइड लेंगे तो क्या आएगा 75 प्लस में 200 इज इक्वल टू Q1। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 275 इज इक्वल टू Q1। यही हमारा क्या है क्वांटिटी है, मतलब नया सप्लाई आइटम्स है कि कितनी आइटम्स हमने सप्लाई की है। आई स्टूडेंट समझ में? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूँगी। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रखा है एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 11 हो जाती है। मतलब अगर हमारे प्राइजेस जो हैं, एक आइटम के प्राइजेस 10 से इंक्रीज होकर 11 हो जाते हैं, तो मीन्स P आपका 10 होगा और P1 आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो आइटम्स हैं उन आइटम्स में कितने की इंक्रीमेंट होती है, 100 की इंक्रीमेंट होती है। मतलब आपका जो Q है वो इन्होंने मान लिया X और Q1 इन्होंने मान लिया X प्लस में 100। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंक्रीमेंट बोल रखा है कि 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नहीं बोल रखा कि इतने में 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और आपको ES दे रखी है इन्होंने 2, तो करो फॉर्मूले में पुट ऐसे ही ES इज इक्वल टू डेल Q अपॉन में डेल P इंटू P अपॉन में Q। मतलब 2 इज इक्वल टू डेल Q कितना है, क्या आ जाएगा हमारे पास डेल Q x प्लस में 100 माइनस x, ऐसे ही निकालते हैं ना, अपॉन में P क्या है 11 माइनस 10, तो 1 आ गया। सिंपल Q क्या है हमारे पास x और सिंपल P क्या है हमारे पास 10, तो इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का है इसलिए। तो 2 इज इक्वल टू 100x अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 20 इज इक्वल टू 100x। x की वैल्यू क्या आएगी 20 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 5 0.2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वैल्यू गलत पुट कर दी। मैंने आपकी Q की वैल्यू ऊपर पुट कर दी और आपकी P की वैल्यू नीचे पुट कर दी, हालांकि ये ऊपर और ये नीचे जानी थी। तो आप इसको दोबारा से देखो एक बार, इसको
तो दोबारा से देखेंगे तो क्या आएगा कि आपकी प्राइजेस क्या थे 10 और आपकी क्यू क्या थी x, ठीक है। और वहाँ क्या थे आपके पास 100 प्लस में x माइनस x अपॉन में 1 और ES की वैल्यू क्या थी 2। तो 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन में x इंटू x से x कैंसिल हो गया तो 10 या फिर 10 अपॉन में 100 तो 2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया तो क्या आया 2x इज इक्वल टू 1000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 अपॉन में 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 500। अब आपको क्या बोल रखा था कि आपका जो Q1 है वो क्या है x प्लस में 100 है, तो मतलब Q1 क्या आ जाएगा आपके पास 500 प्लस में 100 कितना आ गया 600। Q1 की वैल्यू आपके पास आई है 600। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता देना। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हम अपना 12th चैप्टर डिस्कस करेंगे और आपके 10th 11th 12th इन तीनों चैप्टर में से आपके यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स का सिलेबस आएगा, ठीक है। बाकी हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।